नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। समझ गए समझ गए। हमारी वीडियो बना रहा था ये। चलो शुरू करते हैं पूजा। किस दिन मुझको कौन सा काम करना है कोशिश करती हूँ पहले से डिसाइड करके रखूँ। कई बार तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे क्लीनिंग करनी है तो बच्चों का ब्रेकफास्ट बना के रख दिया है मैंने। और जब कभी भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, चाहे वो कोई अलमारी हो या कमरा हो, कोशिश करती हूँ कि उसे पूरा साफ कर दूँ। और अब त्योहार आ रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है राशन का एरिया क्लीन करना, देखना कौन सा सामान है या नहीं है। तो वही आज मैंने स्टार्ट किया है। जो हमारी गैस होती है ना, उनमें जो ऊपर ग्लास लगा होता है उसमें इस तरीके के जो है तंदूर नहीं चल पाते। तब ये मेरे भी किसी काम का नहीं है, इसको भी हटा रही हूँ। ये भी किसी काम के नहीं है, ये गिफ्ट्स मिलते हैं जब शादियां वगैरह होती हैं तब। राशन वाला एरिया जो होता है उसमें मेरा काफ़ी सारा किचन का सामान रखा है। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैंने हटा दिया है बिल्कुल। और जो राशन आएगा उसकी लिस्ट बना ली है, क्योंकि अब 1 महीने तक जोरदार त्योहार चलने हैं। तो उसकी पहले से तैयारी कर लो, खाने पीने की तो सही रहता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसी अलमीरा जो कि मैंने बड़ी साफ करके रखी थी और अब इसका हाल देखो क्या हो गया है। ये है मेरा जो बिजली का सामान होता है ना, उसका एरिया है ये। और इसे मैंने बिल्कुल फिट करके रख रखा था, लेकिन किचन में काम चला और अभी बाहर भी काम चल रहा है, तो जितना भी बिजली का सामान होता है वो इसी में भरता रहता है। लेकिन अब करना क्या है, जो भी इसमें एक्स्ट्रा बेकार सामान है वो सब हटाना है। क्योंकि होता क्या है, जब कभी भी हम कुछ भी चीज़ मतलब शुरू करते हैं तो उसका सामान तो हमेशा नया ही आता है। तो ये मैंने कुछ दिवाली की लाइट्स के लिए वायर वगैरह छांट के रख लिए हैं और एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल हटा दिया है, उसे मुझे अब बिल्कुल नहीं रखना है। और इन सारे सामान को मैं जो किचन के प्लास्टिक के डब्बे होते हैं पुराने, उनमें भर के रखती हूँ और लेबलिंग कर देती हूँ, या ट्रांसपेरेंट डब्बे रखती हूँ ताकि जो कील हैं और चोबे वगैरह होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब क्लियरली दिखाई दें। और अब काम खत्म करके मुझे निकलना है मार्केट, क्योंकि अब नवरात्रे की आज मुझे पूरी तैयारी करके रखनी है। आज मार्केट में ना इतने चक्कर काटने पड़े, कम से कम मैं 3-4 बार गई हूँ। अपनी माता रानी की प्रतिमा को लेने गई थी, दिखाऊंगी देखो बिल्कुल बढ़िया तरह से ये चमक गई हैं। अब रात के बज रहे हैं 8:30 और छोले भटूरे खिलाएं बेटा तुमको। काम तो कराना ही है। अब फूल हैं, गेंदे के हैं, गुलाब के फूल लेकर आई हूँ। और मुझे ना ये मिल गए हैं कमल के फूल, बहुत सस्ते मिल गए थे। नहीं, 200 रुपीज तक का मिलता है। और देखो मुझे कलियां मिल गई, ये 1.5 रुपए का एक था। ये ना एक पोटैटो बिन है मेरे पास, जो उपले होते हैं ना गाय के गोबर के, वो मैं ले आती हूँ, बने हुए मिल जाते हैं। और ये ना इसी में मैं रख दूंगी। इनको मैंने यही किचन के साइड में रख दिया। ये सारा सामान पूजा का है, अब ऊपर ले जाना शुरू। आज ही रात में मैं सब करके रख दूंगी। शानू लेकर आया है मेरी मेज और ये साफ करेगा। पहले तो हमने सोचा था कि हम सामने रखें अपनी पूजा को यहाँ पे, लेकिन एक हमारे पास ऑप्शन ये वॉल है, ये वॉल है। शानू कह रहा है मम्मी आज मैं करवा दूंगा, और मुझे ना 10-10:30 बजे नींद आनी स्टार्ट हो जाती। कह रहा नहीं मम्मी आज आप जगो। शानू इधर रख लेना, इधर की तरफ रख लेते हैं, इधर ज्यादा सही। तू उधर रखवा रहा है, इधर ज्यादा सही है। मतलब जब पूजा करेंगे ना तो आराम से आरती वारती कर लो, अड़ेगा भी नहीं है। वो ज्यादा बड़ा हो रहा था, यही सही कर लेना। देख किचन की चीज काम में आ गई ना। अब इसमें गंगा जी के छींटे भी देने हैं, गंगा जी के। अभी साफ करेगा, करण करेगा साफ, हमारा काम नहीं है। ये बैठा है कैमरा लेके, हमारी वीडियो बना रहा था ये।
डिसाइड हुआ इस वॉल पे ही अपनी माता रानी को विराजमान करने का। इसी एरिया में मैंने जो है ना अपनी जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को स्थापित किया था, और जो मेरे पूजा के कुछ कपड़े होते हैं वो ही मैं यूज़ करती रहती हूँ पूजा के लिए, और इससे ना डेकोरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और घर में जो भी सामान होता है उसी से मैं कर लेती हूँ। हाँ, कुछ सामान लेकर भी आती हूँ तो उसे संभाल के अगले त्यौहार के लिए रख भी लेती हूँ। इतनी तैयारी तो कर दी है मैंने, रात हो रही है, बहुत देर हो रही है, तो बाकी का काम अब सुबह करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने इतना कर दिया, सुबह एक बार और करेंगे इसमें। अब चलते हैं, अब सुबह करना है सब। चलो शुरू करते हैं पूजा। और मैंने ना बड़ी लाल भारी सी साड़ी पहनी है, कुछ अलग सा हटके पहनो ना, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा देर मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ। कमल के फूल की ना इस तरह से कलियां मिलती हैं जिनको खोलना पड़ता है और वो एक फूल बन जाता है। पानी में रखेंगे ना तो काफ़ी दिन तक चलता है, वरना मुरझा जाता है। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटि विकराला। और ये है प्रतिमा दुर्गा माँ की, भगवती देवी की, बिल्कुल चमक गई है, बढ़िया हो गई है। और पॉलिश होने से जिसे कहते हैं ना नई जान सी इस मूर्ति में पड़ गई है। और अब जो हूँ मैं दूध से और उसके बाद दही से और शहद से, गंगा जल से, इन सारी चीज़ों से मैंने स्नान कराया भगवती को। और उसके बाद मुझे इन्हें स्थापित करना था, तो जो भी मैं लहंगा लेकर आई थी, श्रृंगार का जितना भी सामान था वो मैंने पहनाया। और ये देखो एक बहुत अच्छी चीज़, ये लड्डू गोपाल की एक नई ड्रेस है, और इसको मैंने इसलिए लिया ताकि मैं देवी माँ के पीछे एक बहुत ही सुंदर सा चक्र बना सकूं। और ये इतनी सुंदर लग रही थी ना, इससे बिल्कुल जो है देवी माँ का डेकोरेशन जो है ना, मूर्ति का श्रृंगार वो बिल्कुल ही बदल गया। और इसके साथ साथ चिपकाने के लिए ना कुछ अलग तरीके का एक मोम आता है, उसकी मदद से जितने भी श्रृंगार होते हैं ना देवी माँ को, और यहाँ तक कि कपड़े भी वो चिपक जाते हैं, और ये बाद में हट भी जाता है और बहुत सही श्रृंगार हो जाता है। माता रानी के लिए मैंने ना ये गोल्ड की चेन बनवाई है। और इस तरह से देखो नवरात्रे की पहले दिन की पूजा हो गई। जब हम शुरू करते हैं ना कोई काम तो ऐसा लगता है अरे ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे आप लोग कहते हो ना दी आप हर त्योहार कैसे सेलिब्रेट कर लेते हो। देखो मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं कोई भी त्योहार के बारे में सोचती हूँ, कोई आने वाला होता है तो वो प्री प्लान्ड रहता है, मैंने आपको बताया है, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है। और मैं ये नहीं सोचती कि किसी भी त्योहार के लिए बहुत बड़ा कुछ करूँगी, कभी भी नहीं सोचती। मुझे सबसे पहला फोकस रहता है कि मेरी पूजा अच्छे से हो जाए। जिसके लिए वो दिन है, उस दिन की जो पूजा है उसका महत्व अपना अलग होता है, तो वो मेरी हो जाए। तो इसी वजह से ज़्यादातर ऐसा होता है, 99% टाइम्स मैं आपको बताऊं ऐसा होता है कि मैं पूजा के लिए तैयार नहीं हो पाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी पूजा बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि विधि विधान से मैं करूँ, और उसी के लिए मैं सोचती हूँ कि मेरा वो दिन है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मैंने पूरी स्थापना करी थी तब मैंने साड़ी नहीं पहनी। जब मैं पूजा मतलब सब हो गया तब मैंने जो भाग के गई साड़ी पहनकर आई। तो कभी भी ये मत सोचो कि हमको बहुत बड़ा कुछ करना है और तभी हम पूजा कर पाएंगे। जब मैं पहले माता रानी को बिठाया करती थी तो एक छोटी सी चौकी में माता रानी को बिठा दिया करती थी कपड़ा बिछा के, क्योंकि कॉलेज जाना रहता था, इतना ज़्यादा मैं नहीं मेंटेन कर पाती थी। धीरे ये बात है मतलब शुरुआत की, फिर धीरे धीरे मेरे मन में ये आता जाता है कि चलो थोड़ा ठीक है, थोड़ा और डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा और कुछ सजा लेते हैं, और फिर ये अच्छा लगता है। माता रानी का जो दिन होते हैं ये 9 दिन तक होते हैं, इस बार तो एक दिन कम है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का कुछ सजा के रखूं। और आपको मैं बताऊं, मेरे अंदर से जैसे हम सब लोगों के साथ परेशानियां होती हैं, बहुत सारी जैसे हर्डल्स होते हैं लाइफ में, बहुत सारी रुकावटें आती हैं जब हम काम करते हैं, बहुत सारी कुल मिला के बातें परेशानियां होती हैं, और उन परेशानियों से आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर कई सारी चीज़ों को लेकर डर होता है, तो हम स्टेप भी नहीं उठा पाते हैं। तो डर अगर अपने मन से, चाहे वो परेशानियों को दूर करने का हो या डर किसी भी चीज़ का भी डर हो ना, उसे अगर आप खत्म कर सकते हैं तो सिर्फ दो चीज़ों से कर सकते हैं। एक तो अपनी सोच बदल के, कई बार मैं आपसे कहती हूँ कि सोच ही बदल लो बिल्कुल, कि सोचना ही नहीं है कि कोई भी चीज़ मुश्किल है या नेगेटिव है या खराब है, ये सब चीज़ अपने दिमाग में सोचो ही मत। अच्छा सोचो, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ती है, एकदम से नहीं होता। दूसरी चीज जो होती है ना, वो होता है डर खत्म करने की सबसे बड़ी जो दवाई है, वो है ईश्वर के प्रति आपका विश्वास। चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, अपने धर्म में, हर धर्म में बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, उन्हें फॉलो करो, आपको अपने आप एक कॉन्फिडेंस फील होगा। मेरे अंदर से धीरे धीरे जो डर खत्म हुआ, उसका कारण सिर्फ मेरे भगवान हैं। और बस इतना ही मैं आपसे कहूंगी कि, और हमेशा यही कहती हूँ कि सेलिब्रेट करो हर त्योहार को, चाहे छोटा सा करो लेकिन करो ज़रूर। मतलब वो दिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अलग फील होता है। अब देखो, थोड़ा सा नवरात्रों की वजह से मेरा एक दिन का वीडियो लेट हुआ, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, एक वीडियो पहले डाला और फिर मैंने अपना इस काम के ऊपर फोकस किया, तो थोड़ी सी प्लानिंग वगैरह करके सब चीज़ें हो जाती हैं। और देखो, अब इसे इतना करने के बाद जितनी बार भी मैं ऊपर आऊँगी ना, मुझे एक अलग सा एहसास होता है, अलग सी फील आती है। और वैसे भी जो कुछ भी, जिस मुकाम पे भी हम पहुंचते हैं, उसके लिए सिर्फ मैं आपको बताऊं कुछ ही चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, जिसमें सबसे पहला है ईश्वर का जो आपके प्रति झुकाव है ना, तो ईश्वर का और बड़ों का आशीर्वाद, आपके दोस्तों का प्यार और परिवार का सपोर्ट, यही सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी इनमें से कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, लेकिन ठीक है, सब चलता है। तो चलो दोस्तों, ये इस तरह से मेरी आज नवरात्रि की पूजा हो गई। बहुत अच्छा लगा, माता रानी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी ये बंधनवार वगैरह लटकाई हैं, ये बहुत महंगी नहीं है, बहुत सस्ती हैं। और जो ये छोटी छोटी घंटियों की शेप का मैंने लटकाया है ना, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैं कोई भी चीज़ होती है उसे लेके रख लेती हूँ और ओकेजनली उसे लगाती रहती हूँ। तो जन्माष्टमी पे मैंने फूलों से सजाया था, इस बार मैंने कुछ इस तरीके से घंटियों से सजाया। काफ़ी टाइम लगा, रात में थोड़ा सा बच्चों ने ये सेट कर दिया था, बाकी मॉर्निंग में मैंने ही किया था ये सब। और इस माता रानी का लहंगा वहंगा तो सब मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल वही पूजा है। देवता जो मैंने बिठाए हैं उसमें कलश देवता हैं, श्रीफल हैं और हमने ज्वारे बो दिए हैं। ये पीताम्बरी माता हैं। और मतलब अब देखो, आप लोगों को सब पता है, सब चीज़ें आप लोगों को भी आती हैं, तो जितना कर सको उतना ही अच्छा है। माता रानी अब घर में आ गई हैं, 9 दिन तक रहेंगी, तो जो भी होगा, जिस भी तरीके के वीडियोस में जो भी मैं कवर कर पाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा मैं सोच के चलती नहीं हूँ, जैसे हो जाता है वैसे आपके साथ करती रहती हूँ। और देखो, मैं आपको बताऊँ, पूजा में थोड़ा टाइम लगता है नवरात्रों की में, तो मैं यहीं पर रखती हूँ कुछ सामान। देखो, इसमें रख रखा है मैंने इस तरीके की जो मैंने ये बना रखे हैं ना कार्डबोर्ड के बॉक्सेस, इसमें मैं अपना सामान रख लेती हूँ। तो जो भी पूजा होती है वो मैं उसका सामान सब इनके अंदर रखा हुआ है साइड में। और मेरी जो अखंड ज्योत है वो जलती रहेगी 9 दिनों तक। और देखो, बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे विधि विधान होते हैं, लेकिन जितने हो जाएं वो ही सही है। देखो, वैसे भी कहते हैं गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं, और मैं आपको बताऊं, मेरा सबसे पहला काम अपने परिवार को संभालना है, खाना पीना और परिवार को संभालना है। उसके बाद जो है सारी चीज़ें आती हैं, और भगवान भी यही कहते हैं कि पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करो। तो वही सब करके जितना होता है हम करते हैं। और देखो, कुछ चीज़ों को जैसा करती हूँ वैसा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इनमें बहुत सारी चीज़ों को लेके गलतियाँ भी होती होंगी, लेकिन हम अपनी गलतियों से ही आगे आगे सीखते हैं। और बस यही है यही है, छोटी छोटी सी चीज़ें। और आपको ना कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। मेरा ईश्वर के प्रति विश्वास ऐसा नहीं बढ़ा, ऐसे ही नहीं बढ़ा, मतलब कुछ ऐसे, जिसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था। मतलब अब उसे मैं समझ लो, मैं उसे चमत्कार मानती हूँ, या ये समझ लीजिए एक ऐसे टाइम पे मुझे ईश्वर ने सहारा दिया कि लगा कि वाकई किसी ने हाथ पकड़ के उठा लिया है। तो होती हैं कुछ चीज़ें, कभी आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे थोड़े से व्रत की मूंगफली वगैरह भूननी है।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो नवरात्रे का। अगर इसमें कोई भी चीज़ पसंद आई हो ना तो एक लाइक ज़रूर करना प्लीज़, कमेंट करना, शेयर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।